So hello everyone, welcome to the पहाड़ी तालीम फाउंडेशन, a dedicated YouTube channel for civil service aspirant. So आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं दो कंसेप्ट, दैट इज ब्लैक कार्बन वर्सेस ब्राउन कार्बन. और ये वाले जो कंसेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है आपका यूपीएससी प्रीलिमिनरी एग्जाम 2025 के लिए. सो ये वाला जो टॉपिक है आपका इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के टॉपिक में आता है और होप सो काफ़ी सारे क्वेश्चन या कुछ एक दो क्वेश्चन आपको ब्लैक कार्बन या ब्राउन कार्बन के ऊपर देखने को मिल सकते हैं. सो जितने भी व्यूवर्स हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपनी स्लाइड को स्टार्ट करते हैं. सो अगर हम ब्लैक कार्बन की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये. सो सबसे पहले अगर हम ब्लैक कार्बन के पॉइंट को डिस्कस करें, सो ब्लैक कार्बन इज कॉमनली नोन एज सूत. इसको याद रखें, ये पॉइंट रहेगा. इसको हम क्या कहते हैं? सूत कहते हैं. सो व्हाट इज दिस सूत? सो ये जो सूत होती है दैट इज अ मास ऑफ, ये क्या होता है? एक मास होता है. सूत इज अ मास, याद रखें, मास ऑफ इम्प्योर कार्बन पार्टिकल्स. जितने भी कार्बन पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, दैट इज रिजल्टिंग फ्रॉम द इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स. जो कि इनकम्प्लीट कंबशन होती है हाइड्रोकार्बन की, उससे ये सूत बनता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है जी, याद रखें. सो ब्लैक कार्बन कॉमनली नोन एज सूत इज अ फॉर्म ऑफ पार्टिकुलेट एयर पॉल्यूटेंट प्रोड्यूस फ्रॉम इनकम्प्लीट कंबशन. जब कोई भी चीज की इनकम्प्लीट कंबशन होती है, सो पार्टिकुलेट एयर पॉल्यूशन एक टर्म है. पार्टिकुलेट एयर पॉल्यूटेंट, याद रखें. पार्टिकुलेट एयर पॉल्यूटेंट्स जो है ये क्या होता है? इसको हम पीएम भी कहते हैं, पार्टिकुलेट मैटर भी कहते हैं. सो ये क्या होता है? इट इज अ मिक्सचर ऑफ टीनी सॉलिड एंड लिक्विड पार्टिकल्स. सॉलिड एंड लिक्विड पार्टिकल्स का होता है मिक्सचर दैट इज सस्पेंडेड इन द एयर. जिसमें हम इसकी एग्जांपल होती है, एक तो ये सूत हो गया, दूसरा हमारे पास डस्ट हो गया, उसके बाद स्मोक हो गया और उसके बाद कुछ लिक्विड ड्रॉपलेट्स होते हैं. तो ये सारी चीज़ें होती हैं. मतलब आपने देखा होगा जब भी हम स्टोव को जो केरोसिन पे चलता है वो हो या कोई भी, उसमें से जो स्मोक निकलता है आपने देखा होगा वहाँ पे ये काला काला सा एक पदार्थ होता है, काली काली सी चीज़ जुड़ जाती है जगहों में, ठीक है ना. तो डस्टी टाइप का होता है, ठीक है ना. तो ये इसकी मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, एक पिक्चर लगा देता हूँ जिससे आपको समझ आ जाएगी व्हाट इज दिस सूत, ठीक है ना. तो ये वो वाली चीज होती है, ठीक है ना. सो इट कंसिस्ट ऑफ, ब्लैक कार्बन किसका कंसिस्ट होता है? कंसिस्ट ऑफ प्योर कार्बन इन सेवरल लिंक फॉर्म. बहुत सारी लिंक फॉर्म होती हैं जिनसे ये बन सकता है. फिर अगर मैं इसको नीचे वाले पॉइंट अगर मैं आपके साथ डिस्कस करूं, सो ब्लैक कार्बन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है जी. सो ब्लैक कार्बन क्या होता है? इट is a solid particle or aerosol through not a gas contributed to the warming of the earth. मतलब ये जो सूत होता है या जब ब्लैक कार्बन होता है ये अर्थ का जो मीन टेम्परेचर है उसको बढ़ाता भी है, ठीक है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग काज होती है. सो ये क्या होता है? एक सॉलिड पार्टिकल होता है या एरोसोल होता है. एरोसोल क्या होता है? एन एरोसोल इज अ सस्पेंशन. ये एक सस्पेंशन होता है ऑफ अ सॉलिड और लिक्विड इन अ गैस like air. So aerosol can be a natural or human made and they can impact the climate, air quality and human health. तो इस पे ये इम्पैक्ट करता है. उसके बाद ये किसकी वजह से बनता है? बायोमास बर्निंग की वजह से होता है. कुकिंग विद सॉलिड फ्यूल, डीजल एग्जॉस्ट, जो उससे धुआं निकलता है और वो जो हम अपनी जुबान में नहीं बोलते कालक्सी होती है, ठीक है जी, उसको बोलते हैं ये वाला ब्लैक कार्बन. उसके बाद वार्म द अर्थ बाय ऑब्जॉर्बिंग हीट इन द एटमोस्फेयर बाय रिड्यूसिंग एल्बिडो. तो ये क्या करता है?
जितना भी ये सूत होता है या जब ब्लैक कार्बन होता है, इसके अंदर एक कैपेबिलिटी होती है कि ये जितनी भी हीट होती है उसको अब्जॉर्ब करता है। तो अब्जॉर्ब करेगा तो जाहिर सी बात है जो टेम्परेचर होगा वो राइज होगा और एल्बिडो जो होगा वो क्या होगा, रिड्यूस होगा। एंड व्हाट इज दिस एल्बिडो? तो एल्बिडो क्या होता है? द एबिलिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड सनलाइट। तो जो सनलाइट है उसको रिफ्लेक्ट ही नहीं होने देगा, वो अपने बीच ऑब्जॉर्व कर लेगा। व्हेन डिपॉजिटेड ऑन द स्नो एंड आइस कैप, जब इनके ऊपर वो होगा तो इससे क्या होगा, हमारा जो है अर्थ जो है उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, विच अल्टीमेटली लीड टू द ग्लोबल वार्मिंग। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑब्जॉर्वर ऑफ सनलाइट एंड हीट द एयर डायरेक्टली। बड़ा ही स्ट्रॉन्गेस्ट ऑब्जॉर्वर है ये ब्लैक कार्बन, जो कि क्या करेगा, ब्लैक कार्बन क्या करेगा, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑब्जॉर्बर है, ऑब्जॉर्व करेगा सन को, हीट को डायरेक्टली एयर से, ठीक है, जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर हमारे लिए इसका नुकसान होगा। तभी तो आपने देखा होगा दिल्ली या जितनी भी मल्टीनेशनल जगह होती हैं वहाँ पे जितना भी डीजल हो गया, पेट्रोल वाली गाड़ी हैं, उनका सेवन बंद कर दिया गया है। तो ई व्हीकल्स पे आ चुके हैं, ठीक है ना, या हम ई व्हीकल्स पे आ चुके हैं, या जितनी भी हमारी सोलर, जिस तरह आजकल जितने भी इलेक्ट्रिक ये वाले गाड़ियाँ हो गए, इलेक्ट्रिक बसेस हो गई हमारी, उसके बाद ई रिक्शाज हो गए, ये सारे जितने भी बैटरीज पे चलते हैं उनको हम यूज़ कर रहे हैं। अब इसी चीज़ को वो डायरेक्टली मेंस में भी पूछ सकते हैं कि ब्लैक कार्बन को किस तरह रिड्यूस किया गया है, या ब्लैक कार्बन किस तरह, या ये ई रिक्शाज या बैटरीज रिक्शाज या ई बसेस किस तरह रिप्लेस कर रही हैं जो हमारा कन्वेंशनल, जो पुराने ट्रेडिशनल गाड़ियाँ थी जो पेट्रोल डीजल पे चल रही हैं। तो ये एक अच्छा स्टेप है हमारा कि जिसकी वजह से हम क्या जा रहे हैं, जो हमारा एयर पॉल्यूशन है वो कंट्रोल हो रहा है। एक बात ये होगी, इट डार्कन स्नो पैक एंड ग्लेशियर थ्रू डिपोजिशन एंड लेड टू द मेल्टिंग ऑफ आइस एंड स्नो। अब यही जो ब्लैक कार्बन है, ब्लैक कार्बन डिपॉजिट हो जाएगा उसके ऊपर, मतलब ये कोई पहाड़ है, ये ग्लेशियर है, ग्लेशियर के साथ एक टर्म जुड़ी रहती है मोरेन, याद रखें, ये भी आ सकता है। तो इसके ऊपर जुड़ेगी, अब सनलाइट पड़ेगी तो ये ऑब्जॉर्व करेगी। इससे क्या होगा, ये जो पोलर आइस कैप है ये मेल्ट होगा। तो मेल्ट होने से क्या होगा, मेल्ट होने से क्या होगा, ग्लेशियर का जो ग्लेशियर जो है मेल्ट होगा, और जो वाटर लेवल है, जो वाटर लेवल है वो इंक्रीज होगा, और द चांसेस ऑफ फ्लड इज देयर, तो फ्लड आने के चांसेस है, ये बात भी हो सकती है। उसके बाद डिस्टर्ब क्लोडीनेस एंड मॉनसून रेनफॉल एंड एक्सेलरेट मेल्टिंग ऑफ माउंटेन ग्लेशियर सच एज हिंदू कुश हिमालयन ग्लेशियर। तो जाहिर सी बात है क्लोडीनेस कम होगी, रेनफॉल जो होगी उसको एक्सेलरेशन मिलेगी, मेल्टिंग ऑफ दिस माउंटेन ग्लेशियर। तो ये हमारे जितने भी पोलर आइस कैप है वहाँ पे हो रही है। उसके बाद गवर्नमेंट के मेजर क्या होने चाहिए? सो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट सूर्य हैज़ बीन लॉन्च टू रिड्यूस ब्लैक कार्बन। ये प्रोजेक्ट आपको पूछ सकते हैं, प्रोजेक्ट आया है जिसको कहते हैं प्रोजेक्ट सूर्य। तो ये लॉन्च हुआ है जिसकी वजह से क्या होगा, ये ब्लैक कार्बन को रिड्यूस किया जाएगा जितनी भी हमारा वातावरण है, बाय इंट्रोड्यूसिंग एफिशिएंट स्टोव टेक्नोलॉजीज। सोलर कुकर यूज़ कर रहे हैं, सोलर लैम्प यूज़ कर रहे हैं, बायोगैस प्लांट यूज़ कर रहे हैं। तो ये सारे का सारा क्या होगा, ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल सकता है अगर हम कार्बन, ब्लैक कार्बन को अगर हम रिड्यूस नहीं करेंगे। इसीलिए हम शिफ्ट कर रहे हैं टूवर्ड द इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक होंगे, उसके बाद ई रिक्शाज होंगे, सोलर पैनल्स यूज़ करते हैं ताकि वो जो ब्लैक सूत होती है, कार्बन सूत भी इसको कहते हैं, दैट इज़ अ ब्लैक कार्बन और लैम्प ब्लैक इसको कहते हैं। एक फाइन पाउडर सा होता है, पिक्चर मैंने वहाँ पे लगा दी है। तो ये जो फाइन पाउडर होता है वो बड़ा ही क्या होता है, हानिकारक होता है, ठीक है जी। अब इतनी चीज होगी, सो इसको सूत कहते हैं। सॉलिड डस्ट पार्टिकल्स है, एरोसोल है, दैट कंट्रीब्यूट टू द वार्मिंग ऑफ द एटमोस्फेयर। सूत इज अ फॉर्म ऑफ पार्टिकुलेट एयर पॉल्यूटेंट प्रोड्यूस फ्रॉम द इनकम्प्लीट कंबशन। मतलब जब कोई चीज़ पूरी तरीके से नहीं जलती उससे जो पॉल्यूशन क्रिएट होता है वो वाली चीज़ होती है। उसके बाद अब्जॉर्बिंग हीटिंग इफेक्ट को रिड्यूस करता है, एल्बिडो को कम करता है। ब्लैक कार्बन स्टे इन द एटमोस्फेयर, बहुत टाइम के लिए वो रहती है, 1 वीक से लेके 2 हफ्ते तक वहाँ रहती है। अब इसकी बात करें तो चाइना आर द लार्जेस्ट एमिटर ऑफ दिस कार्बन ब्लैक इन द वर्ल्ड। चाइना बहुत ज़्यादा जो है वो इसको कर रहा है अगर इसकी बात करें। अब अगर हम देखें, ये तो हो गया हमारा कार्बन ब्लैक।
अब अगर हम ब्रोन कार्बन की बात करें, ये भी एक टर्म है हमारे पास, ये दोनों चीज़ें हैं, क्योंकि आज का ये जो टॉपिक ही था ये क्या था, दिस वन इज वेट, ये क्या था हमारा, ब्लैक कार्बन वर्सेस ब्रोन कार्बन। ठीक है जी, ब्रोन कार्बन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं किसके ऊपर, ब्रोन कार्बन के ऊपर। सो ब्रोन कार्बन इज अ यूबिक्यूटेशियस एंड unidentified component of organic aerosol which has been recently come into the forefront of the atmospheric research. Okay? तो अगर इसको मैं एक सरल भाषा में बोलूं तो आपने देखा होगा, आप के जितनी भी फील्ड्स, एग्रीकल्चरल फील्ड्स हैं, जितनी भी एग्रीकल्चरल फील्ड हैं, तो आप वहाँ पे जितना भी हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं जी पराली जलाना, तो जब पराली जलाते हैं तो उसमें से एक धुआं निकलता है, तो वो क्या होता है, वो ब्राउन कलर का होता है। आप मैं यहाँ पे एक पिक्चर लगा देता हूँ जिससे आपको अंडरस्टैंड करने में ज़्यादा समझ आएगी। तो वो जो ब्राउन कलर का धुआं होता है उसको हम कहते हैं ब्राउन कार्बन। ठीक है जी। सो ब्राउन कार्बन को हम ऐसे भी लिखते हैं BRC, ब्राउन कार्बन। सो इट इज़ अ टाइप ऑफ लाइट ऑब्जॉर्बिंग ऑर्गेनिक एरोसोल होता है, दैट इज प्राइमरली एमिटेड फ्रॉम द बायोमास बर्निंग, जो कि जितना भी हमारा बायोमास बर्निंग होता है उसमें से निकलता है। ठीक है जी। लाइक वाइल्ड लाइफ फायर इसकी एग्जांपल है। वाइल्ड लाइफ फायर जो जंगल में आग लगती है, वहाँ से आपने ब्लैक धुआं तो नहीं निकलते देखा होगा, आपने वहाँ पे ब्राउन धुआं निकलता देखा होगा। फिर उसके बाद एग्रीकल्चरल बर्निंग, जो मैंने यहाँ लिख दिया, एग्रीकल्चरल बर्निंग जिस तरह हम पराली वगैरह जलाते हैं, दैट ऑब्जॉर्व सोलर रेडिएशन एंड कंट्रीब्यूटेड टू द क्लाइमेट वार्मिंग, जो कि क्लाइमेट वार्मिंग में अब ये भी सूत है तो ये भी तो ऑब्जॉर्व करेगी हीट, तो इससे भी ग्लोबल वार्मिंग होना चाहिए। तो कार्बन, ब्लैक कार्बन हो चाहे ब्राउन कार्बन हो, दैट बोथ आर हार्मफुल टू आवर इन्वायरमेंट, ये दोनों की दोनों हार्मफुल हैं। उसके बाद इट इज़ अ लाइट ऑब्जॉर्बिंग ऑर्गेनिक मैटर अदर देन सूत, सूत की से अलग होता है, इन द एटमोस्फेरिक एरोसोल ऑफ वेरियस ओरिजिन लाइक सॉइल ह्यूमैनिक लाइक सब्सटेंसेस, टेरीज मटेरियल फ्रॉम द कंबशन ऑफ बायो एरोसोल्स, ये सारी होती हैं। उसके बाद अगर मैं ब्राउन कार्बन की बात करूं, सो ब्राउन कार्बन इज द कार्बोनिशियस एरोसोल्स, दैट इज इसका मतलब होता है कि एक टीनी पार्टिकल्स कार्बन के होते हैं दैट ऑब्जॉर्व लाइट, पार्टिकुलरली कौन सी लाइट ये करते हैं, यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज को ये ऑब्जॉर्व करते हैं, एंड विजिबल राइट रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो ये प्राइमरली एग्रीकल्चरल बर्निंग से होता है, वुड बर्निंग से होता है, चारकोल बर्निंग से होता है। इसकी वजह से जो क्लाइमेटिक चेंज है वो आता है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। ठीक है ना। अगर इसका कंपैरिजन हम लें कार्बन ब्लैक के साथ, अगर इसका हम कार्बन ब्लैक के साथ इसका कंपैरिजन लें, वाइल बोथ दिस ब्राउन कार्बन ये जो हमारा है और उसके बाद जो ब्लैक कार्बन है आर लाइट ऑब्जॉर्बिंग एरोसोल्स। क्या है ये, लाइट ऑब्जॉर्बिंग एरोसोल्स हैं ये। ठीक है, याद रखें, एरोसोल्स हैं ये। सो जो हमारा ब्राउन दिस कार्बन होता है ऑब्जॉर्ब ब्रॉडर रेंज ऑफ वेवलेंथ, जिसमें हमारी विजिबल लाइट होती है, लेकिन जो ब्लैक कार्बन होता है दैट ऑब्जॉर्ब प्राइमरली विजिबल लाइट एंड नियर इंफ्रारेड रीजन में। तो ये चीज़ें रहती हैं। तो इसके ऊपर भी काफ़ी सारा ये कंसेप्ट जो चर्चाहीन रहता है, क्योंकि ये दोनों के दोनों ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और ये क्वेश्चन जो है आपके यूपीएससी एग्जाम में आ सकते हैं। ब्राउन कार्बन इज अ टाइप ऑफ ऑर्गेनिक एरोसोल दैट ऑब्जॉर्व सनलाइट कंट्रीब्यूटेड टू एटमॉस्फेरिक ग्लोबल वार्मिंग। तो ये दोनों के दोनों कंसेप्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। छोटा सा कंसेप्ट है, ये दोनों कंसेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए कि कार्बन ब्लैक और ब्राउन कार्बन क्या है। तो इसी के साथ मैं इस छोटे से कंसेप्ट को यहीं समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ एक नए लेक्चर के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।